गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यहाँ पे बन रही है मेरी सुबह की चाय। और चाय के बिना तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। आप भी बताइएगा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? और आज मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन सी चाय बनाती हूँ। मैं ये रेड लेवल की नेचुरल केयर लाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। आपको कौन सी पसंद है बताइएगा। और मैं सुबह सुबह टहलने आ गई हूँ, वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेली वॉक नहीं हो पाती है क्योंकि स्कूल होता है बच्चों का। लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं आ गई वॉक करने। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटी सी कैनाल है और उसी के पास में छोटा सा पार्क है, तो मैं इधर ही वॉक करने आ गई। और इतनी फ्रेश हवा लग रही थी, मतलब एकदम एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मॉर्निंग वॉक पसंद है या इवनिंग वॉक पसंद है। चलो अब थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। करने के बाद अच्छा लग रहा है। अब बस फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और मैं सिर्फ अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट पहले ही हो चुका था, उन्होंने खा लिया है। तो मैं ये पास्ता बना रही हूँ जो झटपट बन जाता है फटाफट से। और ये वाइट पास्ता है, क्रीमी है, बहुत क्रीमी है। इसमें चीज़ भी पड़ा है। इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने, फटाफट बनाया था। और ये देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। और बस इसके साथ थोड़ी सी चाय और मेरा नाश्ता हो गया। और यहाँ पे परी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। Wat voor werkwoorden? Wat is een werkwoord? Ik weet niet wat je bedoelt met werkwoord. Een werkwoord, dat is iets wat je doet en dat is een woord en iets wat je doet in een zin. Dus bijvoorbeeld. Aradhya, Yes, what are you doing? doing one of my assignments. Which assignment? The reading one. Oh, so this is your favorite place? Yes. Wow, you like it? Yes. What do you like? I like this egg about it. Oh, Okay. तो आ गई मैं आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक गई थी। वैसे तो मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आज बच्चों की छुट्टी थी तो आज मैंने भरपूर इसका आनंद लिया और मैं मॉर्निंग वॉक गई। उसके बाद मैंने आराम से ब्रेकफास्ट बनाया, सबको खिलाया। और मैंने ये तो बताना भूल गई कि आज हॉलीडे क्यों था। आज ईस्टर हॉलीडे था, मंडे को। ईस्टर हॉलीडे, ईस्टर फेस्टिवल क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है। और वो क्यों बनाया जाता है वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा सा हो जाएगा। तो बस आज हॉलीडे था तो बच्चे घर पे थे, तो हम लोगों ने बस ऐसे ही इन्जॉय किया। और आज का हमारा प्लान है कि हम आज चेरी ब्लॉसम पार्क जाएंगे। चेरी ब्लॉसम एक ऐसे फ्लावर हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। और वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही होते हैं। उसके बाद वो जैसी थोड़ी सी धूप होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, तो वो झड़ जाते हैं। तो सिर्फ 15 दिन के लिए वो खिलते हैं ना, तो इतने प्यारे लगते हैं। और ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो जैपनीज़ कल्चर में बनाया जाता है और यहाँ पे भी हर साल बनाया जाता था। कुछ जैपनीज़ लोग इसको बनाते थे और बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस साल नहीं बनाया जा रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हो रहा। तो हम बस पार्क में जाएंगे। आप देखना कितना सुंदर, कितना प्यारा पार्क है। और चलो, और क्या कहना था, तो अब चलो बाकी बातें मैं पार्क में ही कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। और हम लोग आ गए हैं चेरी ब्लॉसम पार्क में। और देखिए कितना सुंदर पार्क है। मैं पीछे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बच्चे और मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं। और ये देखिए छोटी सी कैनाल है, उसके किनारे ये छोटा सा पार्क है जिसमें कि चेरी ब्लॉसम के फ्लावर लगे हैं, पिंक और वाइट कलर के,
जो इसी सीज़न में आते हैं जब ठंड ख़त्म हो जाती है और समर स्टार्ट हो जाती है, और जब हल्की हल्की सी ठंड रहती है तब ये फ्लावर आते हैं और 15 दिन बाद ये झड़ जाते हैं। और ये देखिए हनी कितनी मस्ती कर रही है, परी भी बहुत ज़्यादा खुश है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और ये देखिए ये हनी स्ट्रॉबेरी खा रही है। मम्मा क्या मैं इसमें से एक सीड निकाल सकती हूँ? देखो और हनी परी बस हाथ पकड़ के वॉक कर रहे थे और साथ में मस्ती भी कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और मौसम इतना अच्छा था कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बस मस्ती किए जा रहे थे, एक दूसरे को कभी गिरा रहे थे तो कभी कुछ कर रहे थे। देखिए दोस्तों हनी परी कितने प्यार से खेल रही हैं। आपको पता है दोस्तों, जब मेरी सेकंड बेबी होने वाला था तो मुझे एक बेटा चाहिए था। मुझे भी लगता था कि मेरा भी एक बेटा होना चाहिए, मतलब हाँ परी का एक भाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि परी के लिए एक भाई हो जो उसकी हमेशा से केयर करे, उसका ध्यान रखे और बड़े होकर भी हमेशा अपना सपोर्ट दे। तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब इन लोगों का प्यार देख के तो मुझे लगता है कि परी के लिए उसकी बहन से अच्छा सिबलिंग कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों इतने प्यार से रहती हैं, एक साथ ही सोती हैं, एक साथ अपना खेलती हैं, और इनका प्यार देख के तो मुझे लगता है कि बहन से अच्छा आपको समझने वाला और कोई नहीं हो सकता। तो अब थैंक करती हूँ गॉड को कि मुझे दोनों बेटियाँ दी हैं और जो इतने प्यार से रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। हनी परी को बहुत प्यार करती है और उसे बहुत अच्छे से समझती है। शायद एक बहन से ज़्यादा बहन को कोई नहीं समझ सकता दोस्तों। था आज का ब्लॉग, और आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों बाद घूमने निकले थे। करीब शायद 2-3 महीने बाद, शायद 4 महीने बाद निकले थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे लॉकडाउन था, दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे घूमने के लिए। तो अब थोड़ी ठंड कम हुई तो हम लोग बाहर निकले। और आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं वीडियोज़ में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको फ़ोटोज़ खिंचाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो फेसबुक, इंस्टा या किसी भी सोशल साइट्स पे नहीं एक्टिव रहते। तो मैं भी उनकी जो भी ये इच्छा है उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनको मैं कभी फ़ोर्स नहीं करती कि मेरे वीडियोस में आइए। जब उनका मन होगा, जब वो खुद कहेंगे कि हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे व्लॉग्स में आना चाहता हूँ, तब मैं उनको ज़रूर लेके आऊँगी आपके सामने। लेकिन फ़िलहाल अभी तो उनका कोई मन नहीं है आने का। और लेकिन हाँ, पर वो मुझे कभी मना नहीं करते कि तुम मत ब्लॉग्स बनाओ, मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कभी कोई कमेंट्स करके चला जाता है, कोई निगेटिव कमेंट या कुछ ख़राब कमेंट करके चला जाता है, तो उनको थोड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं क्यों अननेसेसरी तुम अब यूट्यूब पे आ गई और इस तरह के लोग कमेंट करके चले जाते हैं। मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती नेगेटिव कमेंट्स पर, लेकिन कभी कभी जब मेरे हस्बैंड पढ़ लेते हैं कमेंट्स को, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा लगने लगता है कि क्यों किसी की इतनी बात सुनना, क्यों मेरी वाइफ को इतना सुना के चला जाए। तब वो कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है अब छोड़ दो यूट्यूब, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन चलता है, जब सोशल मीडिया पे आते हैं या यूट्यूब पे आते हैं तो अच्छे कमेंट्स और बुरे कमेंट दोनों भी मिलते हैं। तो मैं तो इसको नॉर्मली लेती हूँ। तो बस अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और अब मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।